चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन है। कोई आदमी आपका क्लाइंट है या कुछ भी है और आपसे पूछता है, कॉल किया या कहीं मार्केट में मिल गया या जो भी आपके घर आया और ये बोलता है कि मुझे अपने फ्लैट में या घर में एक छोटा सा, जैसे लोग गार्डन नहीं बनाते हैं आपका 8 10 15 20, हाँ करते करते। वो गमले में लगा दिया प्लांट्स, हम्म, 10 15 20 ऐसे की संख्या में उन्होंने लगा दिया। तो उनका ये पूछना है कि मैं अपने घर के किस जोन में बनाऊं। तो कौन सा जोन आप सजेस्ट करेंगे? सर नॉर्थ। मतलब ऑलमोस्ट आप 10 से ज्यादा मान के चलिए, 10 12 15 या 8 भी हो सकता है, 8 10 12 15 ऐसा उनको गमला जिसमें प्लांट्स है वो लगाना है। तो कौन सा जोन आप सजेस्ट करेंगे? नॉर्थ। ईस्ट ईस्ट। नॉर्थ में और ईस्ट में? आपका हाँ, कौशिक दोनों जी? में। नॉर्थ। सबसे पहले यही आप लोग गलती कर रहे हैं। आधा आपका कोर्स समाप्त हो चुका है। कभी भी ऐसा हम किसी को सजेशन नहीं देंगे। आप कंसल्टेंट हैं। जी सर। रीजन क्या है? प्लांट्स एयर एलिमेंट, एयर डिस्ट्रक्टिव किसके लिए है? अर्थ के लिए और स्पेस के लिए। तो अर्थ के जो डायरेक्शन है SSW, SW, स्पेस का जो डायरेक्शन है WSW, फिर वेस्ट WNW और NW, यानी 4 और 2 6 जोन में तो होना ही नहीं चाहिए। क्लियर? जी सर। अब बाकी बचा फायर का 3, एयर का 3, वाटर का 4। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्रूशियल पॉइंट समझिए। वाटर के जोन में जब ग्रीन जाता है या एयर एलिमेंट जाता है तो वाटर को वह वीक करता है। मैंने पहले ही आपको यहाँ एक प्लांट्स की बात नहीं कही गई है। मैंने आपसे क्या बोला? 8 10 15 20। इसलिए कि बाद में आप ये ना कहें कि मैं नहीं समझ पाया। जब 10 12 15 जब आपको लगाएंगे तो अब सपोज कीजिए कि आपके घर में नॉर्थ बैलेंस स्थिति में है। क्या वो जोन बार चार्ट में आपने देखा ये बैलेंस है? और उस बैलेंस जोन में आप 10 15 गमला लगा देंगे तो क्या करेगा? इम्बैलेंस। नॉर्थ को वीक करेगा। वीक करेगा। समझ में आई बात? जी जी सर। सर। जो गमला यानी जो आप प्लांट्स लगा रहे हैं घर में 15 20 की संख्या में, एक बात और देखिए, यदि वो सारे गमले मिट्टी के हैं और जो बड़े बड़े जो गमले हैं फिर उसमें मिट्टी भरा हुआ है और उसको आप फ्लोर पे रख रहे हैं तो अर्थ एलिमेंट भी क्रिएट करेगा। जी सर। जी सर। समझ में आ रही है बात? क्लियर है सर। और खासकर फ्लैट्स में, घर में क्या होता है कि घर में आपका एक कंस्ट्रक्टेड पोर्शन हो गया है जिसमें घर बना हुआ है, और नॉर्थ के तरफ जो खाली जमीन है उसमें आप लगाते हैं, वहां समस्या नहीं है। क्लियर हो रहा है ना बात? जी सर। क्लियर है सर। क्योंकि आपका एक बाउंड्री वाला घर है और उसमें आपने ईस्ट की तरफ और नॉर्थ की तरफ जगह स्पेस आपका बचा हुआ है, तो वहां आप लगा रहे हैं तो वो आपके कंस्ट्रक्टेड हिस्से के बाहर है, वहां समस्या नहीं है। फ्लैट्स में क्या है कि जो आपकी बालकनी है उसी में लगाते हैं, वो जी आपका सर। हिस्सा है। समझ में आई बात? तो जी वहां सर। प्रॉब्लम होगा। तो अब हम ईस्ट की जब बात करते हैं, ईस्ट से मतलब नहीं, ये पूरा एयर की बात की जा रही है। ENE, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट। तो जी एयर में जब ये पूरे 15 20 जब प्लांट्स आएंगे तो ये क्या करते हैं? एयर को स्ट्रेंथ देते हैं। अब इसमें जो जोन आपका एक्सटेंडेड है बार चार्ट में और उस जोन में आपने 10 15 गमले रख दिए तो क्या होगा? अब जैसे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आपने रख दिया पूरा, तो फन एंड रिक्रिएशन की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, उसके पीछे दीवानगी बढ़ जाएगी। जी सर। समझ में आई बात? जी जी सर। सर। हस्बैंड का जॉब रहेगा बाहर, मान लो आप, तो बोलेगा मेरा मुंबई में मीटिंग है, चल जाएगा थाईलैंड, पटाया घूम के आ जाएगा। समझ में आई बात?
जी सर। ज्यादा हो जाएगा ना। हाँ ईस्ट में ईस्ट पहले से एक्सटेंडेड है या बैलेंस्ड है और आपने इतना रखा तो क्या होगा, एक्सटेंडेड हो जाएगा। तो आपके कॉन्टेक्ट से लोग आपका फायदा उठाएंगे। जी सर। अरे भैया थोड़ा ये काम करा दीजिए, अरे अंकल ये काम करा दीजिए, वो काम करा दीजिए, मतलब आप सब आप ही करवा दीजिए, यानी आप जी सर। लोगों में बिजी रह जाएंगे। जी ईस्ट सर। साउथ ईस्ट उसको और एक्सटेंडेड कर देगा यदि बैलेंस्ड है तो, और जी एक्सटेंडेड सर। है तो फिर सुपर एक्सटेंडेड हो जाएगा। क्या होगा, हम्म, दिमाग ज्यादा चलता रहेगा, ज्यादा बाल की खाल निकालने वाली स्थिति आ जाएगी। जी जी सर। सर। फायर की जोन की बात करें तो फायर को एयर स्ट्रेंथ देता है, बढ़ा देता है। बढ़ाता है। जी हम्म, सर। फायर के बारे में जब आपने फायर एलिमेंट पढ़ा था तो आपको पता है कि फायर फायर के जोन में रहे और एक बैलेंस्ड स्थिति ठीक में है। रहे तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि तुरंत ही वो गुस्सा, एग्रेसिव। हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी, एग्रेशन, एक्सीडेंट, पेमेंट से रिलेटेड इश्यूज, ये सारी चीजें तुरंत क्रिएट करता है बाकियों की तुलना में। अब वहां पे जैसे आप 15-20 ले गए और खासकर साउथ ईस्ट में, तो सोचिए क्या होगा। साउथ और ईस्ट ज्यादा हो बैलेंस्ड जाएगा। है या थोड़ा सा एक्सटेंडेड है और उसमें ये पूरा ग्रीन आप वहां डाल दिए, तो ये सुपर एक्सटेंडेड होके क्या करेगा, और आपके लिए प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। क्लियर है हम्म, ना। जी सर। क्लियर है सर। तो ये आप कभी भी भूल कर भी ऐसे जो एक वर्बल होता है वो सजेशन आप किसी को नहीं देंगे। अक्सर जो लोगों का मैं देखता हूँ, मेरे कोई भी वीडियो जब जाता है तो 10, 12, 15 मैसेज आने ही आने हैं, खासकर वास्तु से रिलेटेड लोगों का और एस्ट्रो वास्तु से, अगर हमने ये कराया हमें फ़ायदा नहीं मिला, या मैंने कोर्स किया हुआ था वो उसके बाद मुझे फ़ायदा नहीं मिला, मैंने ये सारी रेमेडीज़ की। अरे इतना डेडिकेशन आपको देना पड़ता है, छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन देखनी पड़ती है, और बिना उसके देखे आप कुछ भी ऐसा रेमेडीज पे रेमेडी डालते जाते हो कि हाँ ये ऐसे कर दे वैसे कर देंगे, नहीं होता है ना ऐसा। जी सर। जी सर। क्लियर है ना। हाँ सर। तो क्लियर है सर। प्रॉपरली आप उसको देखिए, आप किसी के वीडियो को देख के वास्तु नहीं सीख सकते, सीधी सी बात है। सही है। क्योंकि वो बंदा किस हिसाब से बता रहा होगा, क्या उसका ऑब्जर्वेशन है क्या नहीं है, आपके वास्तु में क्या एक्टिविटीज हैं क्या नहीं है, अलग अलग बातें हैं ना। हम्म, तो ये डिपेंड करेगा। हमने आपको ये भी बताई थी कि बार चार्ट तो आप देखेंगे, साथ ही साथ ये भी देखना है कि उस जोन में कलर कौन सा है, उस जोन में जी सर। एक्टिविटी कौन सी हो रही है। जी सर। सपोज करो साउथ ईस्ट बैलेंस है बार चार्ट के हिसाब से, हम्म, वहां पे आपका किचन है, फायर में हम्म, फायर की एक्टिविटी, जी। समझ ठीक में आ है। रहा है। तो फायर जी फायर सर। को और स्ट्रेंथ देता है, हाँ यानी साउथ ईस्ट थोड़ा बहुत यदि वीक भी है और वहां पे आपका किचन है तो वो वीक वाला बैलेंस हो जाएगा। जी अब सर। जी सर। सपोज करो कि साउथ ईस्ट बैलेंस है और वहां किचन कर दिए, तो वह एक्सटेंडेड हो गया, हाँ और फिर वहां पे आपने ग्रीन वाली स्थिति पूरे 10-15 डाल दी, तो वो क्या हो गया, और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ना। जी सर। जी सर। जी सर। तो ये सारे बातों को ध्यान रखना है। जी कभी सर। भी सिर्फ ऐसा चलते फिरते ये नहीं कि हाँ ऐसा कर लो, ये हटा दो, ये लगा दो, नहीं, ये गलत हाँ है। क्योंकि विद्या कोई भी गलत नहीं है, कुछ भी जो आप पढ़ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, कुछ भी, या इससे जी अलग सर। हट के भी आप ले लें, उसको प्रैक्टिस करने वाले लोग सही या गलत होते हैं। बिल्कुल। जी सर। क्लियर है ना। आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हमको इससे रिजल्ट नहीं मिला, उससे नहीं मिला। ये है आपने कैसे किस हिसाब से अप्लाई किया। क्योंकि आज भी मेरे पास एक लेडीज का कॉल आया था, उन्होंने एक वास्तु कंसल्टेंट से वास्तु करवाई होता। आज मेरा जो वीडियो आप देखे होंगे क्वेश्चन आंसर सेशन वाला हाँ जो सर। था, साउथ ईस्ट देखा में, मैंने। ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट दोनों में क्या है, ब्लैक कलर है, किचन में लगा हुआ है। हम्म, अब वो एक वास्तु कंसल्टेंट आए, उनके घर का वास्तु करके चले भी गए हैं, उनके हिसाब से वो कोई पॉइंट, मतलब ऐसा प्रॉब्लमेटिक पॉइंट नहीं है। मतलब जैसा कि उन्होंने मुझसे बताया है कि सर मैंने आपका वास्तु वीडियो देखा और इसमें ये चीज़ है, मैंने कराया है और कोई ये नहीं है। अब बताइए, अब इस चीज़ को क्या कहेंगे। जी सर। समझ पहले में आ रहा है पूछते। ना। हाँ सर। अब मुझे नहीं लग पाता कि अरे ऐसा क्या कैसे कहें, छोड़िए, लेकिन आप लोग जो है, सर आपने ना वो वीडियो के पहले डिस्क्लेमर दे देना कि जो भी ये सिखाया जा रहा है वो कृपया ध्यान से मत करिए,
और आप अगर करेंगे तो वो आपकी वो हर एक फेवरेट वीडियो में उसमें किसी को कहा वो थोड़ी तो जाता सर है। डाल मैं देते हैं कि ये अक्सर ही इस बार बात को चार्ट कह करते हैं। देता हूँ कि वीडियो देख के आप नहीं सीख सकते, नहीं कर सकते। हाँ वो सिंपल तो सी कह बात। देते हैं, वो पहले उसमें डिस्क्लेमर ही डाल दो सर। नहीं सर क्या पता उसमें करके कम। अगर मर जाए। मर जाने के बाद में आकर मेरे कॉल करे वीडियो में हमारे। देखिएगा पेड प्रमोशन है। जी सर। वीडियो नहीं जब आप सर। खोलेंगे ना जितने यूट्यूब पे तो वो आता है। हाँ हाँ पेड वाले देखा। के लिए कुछ नहीं है। सर उसमें पैसे लिख भी तो देते हैं बार, उसमें कमेंट में कि ये बार चार्ट के हिसाब से देखा जाएगा। सीधी सी बात है। और पेड प्रमोशन जब आ गया ना तो वो मेरी अपनी लाइबिलिटी है, खुद के लिए है। सिंपल सही सी है। बात है। हर दिन मैं बताता हूँ, हर एक बार मैं कह देता हूँ। तो इसलिए इस चीज सही। को समझिए और खुद की अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना। वीडियो देख के हम अपना ट्रीटमेंट नहीं ना कर लेते हैं। बुखार होता है, हमें पता है कि ठीक है पैरासीटामोल टैबलेट है, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर के पास जाना होता है। सारी चीजें तो गूगल पे मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं लोग भी जिम्मेवार हैं कि अरे हम कंसल्टेंट को क्यों पैसा दें। कुछ हाँ जगह घर पे ये बैठे। भी समस्या है। और कुछ हाँ जगह पे हमारे ये भी साइड है। समस्या है कि कंसल्टेंट को भी लगता है कि हम 2 4 10 दिन, महीने 2 महीने में वास्तु सीख के और नोटों की बारिश कराने लगे। ऐसा नहीं पॉसिबल है ना। जी सर। क्लियर है। चलिए दूसरे यस यस। पॉइंट, ऐसा एक पॉइंट था। सर हाँ एक बोलिए। चीज, एक क्वेश्चन याद आ गया। अभी 4 5 दिन पहले भी आया था और अभी अचानक आ गया दिमाग में। जैसे मान लो कोई कंस्ट्रक्शन किसी का करवा रहा है या होया हुआ है, यानी कि 50 फीट लंबा और 20 फीट या 25 फीट चौड़ा है। आपका क्या? अब उसकी बाउंड्री वाल 50 फीट में हुई हुई है, हाँ ठीक है। हाँ। लेकिन उसने कंस्ट्रक्शन 10 फीट छोड़ के बनाया है, 10 फीट छोड़ के बनाया है। तो अपन उसका जो ग्रिड करके जो नक्शा बनाएंगे, तो उसको 50 को नापना पड़ेगा या जो कंस्ट्रक्शन एरिया उसको लेना पड़ेगा। जितने में बना है उतना ही का ग्रिड बनेगा। मतलब बाउंड्री वाल से अंदर अंदर का। नहीं, बाउंड आपने बोला 10 फीट छोड़ के बनाया है ना। छोर वाला तो छोड़ दिया। नहीं, बाउंड्री वाल तो उसकी 50 फीट पे हो रही है। बाउंड्री वाल को छोड़िए ना। मेरा अच्छा। किसी का अपना पूरा बाउंड्री 1 बीघे में है, सपोज कीजिए 10,000 स्क्वायर पूरा फीट उगड़ में, गया। और घर बनाया 1,000 स्क्वायर फीट में। तो हम्म। तो मतलब हमें घर से है ना। जी सर। जैसे बहुत ऐसे बंगलोज में आप जाके सर देखेंगे, उसके पूरे जितना उसका बाउंड्री है, फिर जब आप मैप बनाएंगे तो पता चलेगा पूरे बाउंड्री के हिसाब से किसी 2 जोन में ही घर पड़ रहा है, जी बाकी सर। पूरा ऐसे ही खाली है। हमें उससे नहीं नहीं। मतलब है। जो घर बना हुआ है हम्म। उसका बनाएंगे जी सर। और उसके हिसाब से मैनेजमेंट देखेंगे। हम किसका कर रहे हैं? हम जमीन का वास्तु नहीं कर रहे हैं ना, जी सर। हम घर का कर रहे हैं। तो जो घर अच्छा। बना है जितना बड़ा, हमें जैसे उसका बनाना है। ये जी सर। 40 बाई 20 में बना हुआ है। हाँ, जैसे मान लो 20 बाई 50 का प्लॉट है और उसमें 20 बाई 40 में घर बना हुआ है, तो 20 बाई 40 का बनाएंगे। सर अब उसमें बरामदा भी ऐड करेंगे। बरामदा जैसे कॉरिडोर हो गया। हाँ सामने एकदम वाला ऐड हिस्सा। होगा। हाँ हाँ। जी सर। आपका और जो उसके बाद एक बात ऐसे समझिए, 20 बाई 50 का नक्शा तब बनेगा जब जो मेन गेट होगा बाउंड्री वाल का, गेट लगा हुआ होगा तो। हाँ, तो उसका डिसीजन लेने के लिए कि वह गेट सही जगह पे है कि नहीं, बस। क्लियर है। कुछ क्लियर है। लोग बाउंड्री वाल में भी एक अलग से टॉयलेट वगैरह बनवाते हैं। हम्म। तो यदि उसका फिर आपको डिसीजन लेना है तो फिर आप कंप्लीट का बना के फिर देखेंगे कि उसके हिसाब से कहाँ जा रहा है। दो लेने पड़ेंगे, फिर दो नक्शे हाँ, बनेंगे। किस जोन में जा रहा है। क्लियर। जी क्लियर सर। है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब फिर एक दो और छोटा सा ऐसा हम क्वेश्चन आंसर आपसे करते हैं, जैसे हमने वो प्लांट्स का किया। वैसे ही कोई आदमी आपसे ऐसा पूछता है कि मेरा अपना घर का साउथ में, सपोज कीजिए कि हाँ। साउथ में रेड कलर है या ऑरेंज कलर है, जी। हमने कराया हुआ है, सही है या क्या है, या उसको मुझे बदलवा देना चाहिए। कलर से रिलेटेड मान लो आपके पास क्वेश्चन आता है कि मेरे घर के लिए कौन सा कलर सही रहेगा। देखिए, कलर के लिए क्या है, एक तो जो 5 एलिमेंट का है आप जी। उस हिसाब से ले लो। वाटर के 4 जोन्स हो गए, एयर के 3 हो गए, फायर के 3 हो गए, अर्थ के 2 हो गए, स्पेस के 4 हो गए। तो
उनका जो अपना नेचुरल कलर है और कलर का शेड है वो आप कर लो। जैसे वाटर के जोन में ब्लू है, स्काई ब्लू है, नेवी ब्लू, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, जो करना है वो आप ले लिया। फिर यहाँ पे एयर का ग्रीन है, लाइट ग्रीन, पिस्ता ग्रीन, जो भी है वो पैरेट ग्रीन। जी फायर वाले में आप आते हो तो रेड है, ऑरेंज है, पिंक है। अर्थ वाले में आप आते हो तो गोल्डन है, येलो है। स्पेस वाले में आते हो तो वाइट है। ठीक है, ऐसा। जी मतलब बहुत से बार ऐसा लोगों का रिक्वायरमेंट आता है कि सिंपली जैसे व्हाइट है या ऑफ वाइट कलर है, या पूरे घर में करा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बहुत बार ऐसा लोगों का रिक्वायरमेंट आता है कि नहीं, एक जैसे बच्चों का डिमांड है या फिर फैमिली में जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, एक दो और कलर हमें डालना है। समझ में आ रही बात? जी जी सर। सर। तो इस स्थिति में ठीक है, जैसी उनकी इच्छा है, क्योंकि क्लाइंट की बात सर्वोपरि है। तो हमारा क्या रोल है उसमें कि हम इस तरह से सजेशन दें कि कोई समस्या ना उत्पन्न हो। क्लियर? जी सर। क्लियर। बेस कलर व्हाइट या ऑफ व्हाइट ले लीजिए। अब उसमें उन्हें सेलेक्ट करना है। तो सपोज कीजिए एयर वाले जोन में आ जाते हैं, जैसे ईस्ट में या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में उनका कोई कमरा है। ठीक है, तो लाइट शेड का, जितना लाइट शेड का कलर आप यूज करा सकते हैं उतने लाइट शेड का प्रयोग करवाइएगा। और जिस दीवार पे होना है, जिस जोन में जाना है, जैसे इस नॉर्थ ईस्ट मैंने बताया और ईस्ट बताया, इसमें आपको एक एक्स्ट्रा कलर लेना है। तो यहाँ पे आप इस जोन का कलर पिस्ता ग्रीन, पैरेट ग्रीन, जो ग्रीन के शेड है, 65,000 से ज्यादा कलर कॉम्बिनेशन आते हैं। समझ रहे हैं ना? जी जी तो सर। ये आप समझ लेंगे। यदि मान लो ये ईस्ट वाला जोन वीक हो रहा है, एयर का ईस्ट है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वीक है, तो आप ब्लू कलर वाला शेड भी उनको सजेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है? जी सर। क्लियर यानी है। एयर के जोन में आप व्हाइट तो खैर पूरा ऑलरेडी हर एक रूम में एक बेस कलर हो गया, एक और किसी दीवार में उनको एक कलर ऐड करना है, तो फिर आप क्या बताएंगे? ब्लू का और ग्रीन का शेड। क्लियर? जी क्लियर सर। है। वैसे ही फायर वाले जोन में आते हैं, वहां पे उनको ऐड करना है। तो फायर में आप पिंक कलर हो गया, बेबी पिंक हो गया, या फिर ऑरेंज कलर ऑरेंज। हो गया, जी ये आप सर। करा लो। यदि मान लो फायर का वो जोन एक्सटेंडेड है, तब तो तो। आप गोल्डन कलर, लाइट गोल्डन कलर का आप यूज करा सकते हैं। जी सर। तो एक चेंज हो गया। वैसे ही समझ गया। आप इसमें अर्थ के जोन में जाएंगे, तो अर्थ के जोन में तो रेड से बचना है, ग्रीन से बचना है, ब्लू से बचना है, क्लियरली मैंने बताया। तो यहाँ पे जी वही लाइट गोल्डन कलर यूज करा लीजिए, बढ़िया है। फिर आप इसमें स्पेस वाले में आते हैं, तो स्पेस के लिए व्हाइट आपके पास है ही, गोल्डन कलर आपके पास है, ब्लू कलर आपके पास इसके शेड है। क्लियर है? जी सर। तो क्लियर ऐसे है। आप सेलेक्ट करके, मतलब एक वेरिएशन भी दे सकते हैं कलर में, यदि आपके क्लाइंट की डिमांड है। क्योंकि इससे क्या होगा, आप सपोज करो कि ऐसे आपने अलग अलग कलर्स उनको बता दिए, उनको लगा हाँ जो चूज करना हो कर लिया। अब इसका ठीक उल्टा आप समझ लो, ये ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं एक घर में गया था वास्तु करने, उनके यहाँ शादी हुई थी उनके लड़के का, और उसके 6 महीने के बाद से काफी स्थिति खराब हो रही थी। तो जनरली ऐसा लोग कहते हैं कि अरे शादी हुआ तो लड़का का ये सही नहीं है या लड़की का सही नहीं है, ऐसा जैसे आप लड़के वाले के यहाँ गए हो, नहीं, जी सर। तो जी उनकी सर। बहू हाँ हाँ। बाहर से आई है तो ससुराल वालों का ऐसा कि अरे बहू का, मतलब उसको लक्षण आना। बोलिए, यस। उसका किस्मत बोलिए, सही नहीं, ये समस्या है। एक्चुअल में क्या हाँ होता है शुभ कि नहीं। शादी के पहले लोग घर में रेनोवेशन कराते हैं, पेंटिंग वगैरह कराते हैं, ये सारी चीजें, वो जब सही नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम आना ही आना है। जी सर। सही है। पर्पल कलर जो होता है ना, वो फायर का होता है, पर्पल कलर। अच्छा, पर्पल कलर भी फायर का होता है सर? हाँ, फायर का होता है। अब ठीक। उनके घर के जो भी वाटर वाले जितने जोन्स थे ना, हम्म। सब में पर्पल कलर यूज किया गया था। हम्म। ठीक है। जी सर। एयर वाले जोन्स में उन्होंने येलो कलर यूज कर लिया था। सबने और तो उल्टा। स्पेस में वेस्ट में जो एक कमरा था, वेस्ट में, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, जी वहां सर। पे ग्रीन कलर कर लिया था। लो, कर लो।
और बाकी दीवार का जो मेन बेस था वो वाइट था। अब सोचो, यानी सभी में उल्टा। कलर यही रहेंगे, सिर्फ इनका डायरेक्शन यदि हम घुमा दें कोई ठीक है। समस्या नहीं आनी। सही है। नहीं मतलब ऐसे भी अब ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट से भी आप ना देखो कि हाँ एकदम बार चार्ट के हिसाब से बैलेंस है, नहीं है ऐसा, इस चीज पे भी आप ना जाओ। अभी अभी तो कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव हो गया। जी बिल्कुल। सर। ठीक है, सिंपली भी आप ऐसे मतलब नॉर्मल वे में सपोज करो यहाँ हम वास्तु नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे ये क्वेश्चन आए कि वेस्ट में येलो करें या ग्रीन करें, ठीक है, तो ये जी दो सर। ऑप्शन है, तो सिंपल नॉर्मल सी बात है ना कि भाई येलो वहां चल जाएगा। क्या करेगा येलो, या तो उस जोन को बैलेंस करेगा या एक्सटेंड करेगा, क्लियर, क्लियर। वेस्ट को। लेकिन वो ग्रीन जाएगा तो क्या करेगा, डिस्ट्रक्ट कर देगा ना, बर्बाद कर देगा। हाँ सर। समझ में आई बात। हाँ जी सर। सर। तो ये मतलब अब देखिए सिंपल हुआ क्या है कि कलर, और जो ट्रेडिशनली जो लोग वास्तु करते हैं वैदिक वास्तु के हिसाब से, जहाँ कलर और 5 एलिमेंट का ये कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वो देख भी लेते हैं तो कोई इशू नहीं, अरे इससे क्या लेना देना। जनरली यहाँ पे छोटे शहरों में, गांव में तो लोग ये देखते हैं 3 दरवाजे एक सीधे में ना हो, तो सीढ़ी के जी सर। नीचे ये ना हो, तो फिर यहाँ टॉयलेट है, तो ऐसे मतलब एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। हाँ सर। उससे कुछ होना हमारे जाना साइड नहीं, में। कोई मैपिंग नहीं, कुछ नहीं, कलर का जी कोई सर उनको पता नहीं। एकदम। समझ रहे हैं, हमारे साइड में ऐसे होता है सर। हर एक जगह वही है। तो इसलिए ये ध्यान रखिए कि ऐसे जगहों पे जब भी जैसा ऐसे कोई आदमी आपके पास आता है कि हाँ शादी होने के बाद हमारे घर में या ऐसा हमने नया घर लिया परेशान हो गए, तो पहला दिमाग, वैसे मैप वगैरह आप तो देखिए, लेकिन आप एक कंफर्मेशन कर सकते हैं कि क्या पेंट आपके घर में कैसा है, कब चेंज करा है, कौन कौन सा पेंट है, ये दिमाग में रखिए। क्लियर है ना। लेकिन बाकी क्लियर सर। जैसे मैंने आपको जो एक बताया प्रोसेस, तो उस हिसाब से आप अपने क्लाइंट को एक चेंज दे सकते हैं, एक ऑप्शन दे सकते हैं कि ये आपके पास ऑप्शन है अलग अलग कलर्स को यूज करने का। जी सर। क्लियर है या नहीं, बोलिए। जी सर क्लियर है क्लियर। सर। चलिए अगले टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं।